हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और कुछ लोग इस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। जैसे इसकी आँख खुलती है, ये खुद को एक बड़े से घर में पाती है। इसका नाम है क्याओ, जो कि हमारी मूवी की फीमेल लीड भी है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि हमारी मूवी का मेल लीड है, जिसका नाम है युआन। युआन क्याओ से किसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा होता है और उसे जल्द से जल्द कैंसिल करने की कहता है। तो क्याओ कहती है ठीक है, मैं देखती हूँ, और फटाफट से बाहर आ जाती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती हैं कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। वो फटाफट से हॉस्पिटल आती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता चू फैमिली में कर दिया है, तुम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगी। इस पर क्या उन्हें मना करती है और कहती है कि मॉम मुझे वहाँ पर शादी नहीं करनी। तो उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम्हारा भाई यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके मेडिकल बिल्स कौन भरेगा? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तो क्या कहती है कि मॉम लेकिन आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि बचपन से मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? इसके बाद क्या युआन के पास आती है और कहती है कि सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तभी युआन उसके पास आता है और कहता है कि अब तो हमारी शादी होने वाली है, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी वो उसे किस करता है तो क्या उसे एक थप्पड़ लगा देती है। इससे युआन को भी गुस्सा आता है, लेकिन तभी क्याओ के पेट में दर्द होने लगता है। उसे ऐसा देखकर युआन को भी उसकी फिक्र होती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर वो उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि आई होप कि तुम ये सब एक्टिंग नहीं कर रही होगी। तो क्याओ कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। युआन कहता है कि तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया तो मेरे लिए डिनर बनाओ। तो क्याओ उसके लिए डिनर बनाती है। साथ ही युआन क्याओ के लिए भी खाना लेकर आता है। खाना खाने के बाद क्याओ जब यहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्याओ ये सब युआन को बताती है और कहती है कि क्या आज रात में यहाँ पर रुक सकती हूँ? तो युआन कहता है ठीक है, लेकिन कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। और ये कहते ही खुद वहाँ से चला जाता है। आधी रात में वो ड्रंक होकर घर आता है और क्याओ के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश होकर उसी पर गिर जाता है। क्याओ उसे हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है बट नहीं कर पाती और ऐसे ही सुबह हो जाती है। युआन जब सुबह उठता है तो वो कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही थी? तो क्याओ कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि कल रात तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। जिस पर युआन उसे कहता है कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है और अब सुबह हो गई है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। क्याओ फटाफट बाहर आती है और कहने लगती है कि ये तो सच में एक पागल है। यहाँ युआन इस आदमी से बात कर रहा होता है जो कहता है कि अगले 2 हफ्ते में तुम्हारी शादी है। तो युआन इस चीज के लिए मना करने लगता है, लेकिन ये आदमी कहता है कि कुछ भी हो लेकिन तुम्हें ये शादी करनी होगी। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ क्याओ अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। उसकी कलीग उससे बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करती है। तभी वहाँ पर युआन आता है और क्याओ को वहाँ से ले जाता है और यहाँ आकर कहने लगता है कि अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो तुम चेंगमिन से मिलो। और ये कहते ही उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्याओ फिर से अपनी मॉम के पास आती है और कहने लगती है कि मॉम मैं ये शादी नहीं करने वाली। जिस पर उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि मैंने ऑलरेडी उनसे बहुत सारे पैसे ले लिए हैं, जो कि मैंने मेडिकल बिल्स और अदर चीज़ों में खर्च कर दिए हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें वापस लौटा पाऊंगी, इसलिए प्लीज़ तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। मेरे और अपने भाई के बारे में सोचो प्लीज़। और ये कहकर वो क्याओ को मना लेती हैं। नेक्स्ट सीन में युआन की दादी उससे कह रही होती हैं कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा, वो बहुत अच्छी है, तुम जल्दी से शादी कर लो। तभी युआन कहता है कि आप दूसरों की बातों में मत आइए। और ये सब युआन अपने डैड को इंडिकेट करते हुए कह रहा होता है और ये वही है जिससे युआन पहले कॉल पर बात कर रहा था। उसके डैड कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें शादी करनी होगी। युआन उनकी बात को इग्नोर करता है और अपनी दादी से कहता है कि मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि युआन और उसके डैड की बिल्कुल भी नहीं बनती। नेक्स्ट सीन में युआन क्याओ को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें हमेशा हस्बैंड की बात माननी होगी, जो वो बोलेगा उसे ही सही मानना होगा और उसे पलट कर जवाब नहीं देना होगा। इससे क्याओ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि मैं ये सब नहीं करने वाली और ना ही मैं ये पेपर साइन करूंगी। तभी युआन उसके करीब जाने लगता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? तो क्याओ कहती है कि ठीक है मैं करती हूँ। तभी वो पेपर साइन करके जाने लगती है तो युआन उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हारी भी कुछ डिमांड्स है तो तुम कह सकती हो। तो क्याओ कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बट तुम मुझे कभी भी टच मत करना। जिस पर युआन कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। इसके बाद हमें इनकी शादी होते हुए दिखाया जाता है। फिर जब ये लोग घर आते हैं तो क्याओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहूँगी, हम दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे। जिस पर युआन पहले तो उसे छेड़ता है, फिर कहता है ठीक है। आधी रात में वो उसके कमरे में आता है और क्याओ के बहुत करीब आ जाता है। तभी क्याओ कहने लगती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। तो युआन कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ बना कर दो। और सीन यहीं कट जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है क्याओ अपनी जॉब के लिए जा रही होती है तो युआन कहता है कि अब से मैं तुम्हें छोड़ूंगा। पहले तो क्याओ मना करती है बट फिर हाँ कर देती है।
नेक्स्ट सीन में युआन उसे अपने घर लेकर आता है तो उसके डैड कियाओ से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी युआन की बहन जिया वहाँ पर आती है और कियाओ के गरीब होने की वजह से उसकी हर बात पे इंसल्ट कर रही होती है। तो युआन कहता है कि अब वो मेरी बीवी है, तुम उसे ऐसा सब नहीं बोल सकती। लेकिन जिया इसकी बात नहीं सुनती और बुला भलाई बोले जा रही होती है। तभी उसके डैड आकर उसे थप्पड़ लगा देते हैं। ये देखकर जिया को बहुत बुरा लगता है और वो कियाओ को धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। इस वजह से कियाओ के पैर में मोच भी आ जाती है। इसके बाद युआन उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे घर लेकर आता है और उसके पैर पर बाम लगाने लगता है। फिर कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें बुली करे। ये सुनकर कियाओ भी उसे देखने लगती है। रात का सीन दिखाता है। कियाओ देखती है कि युआन नींद में चल रहा है तो वो उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। जैसे ही वो उसे अपने बेड पर बिठाती है, युआन उठ जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, क्या तुम मुझे सिड्यूस करना चाहती हो। ये कहते ही वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। लेकिन तभी कियाओ उसके नेक पर बाइट कर लेती है। तो युआन कहता है कि ये तुमने क्या किया। कियाओ कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। युआन कहता है कि अगली बार तुमने अगर मुझे अपने बेड पे लाया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट डे कियाओ अपना सामान पैक करके यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी युआन उसे देख लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अगली बार तुमने ये करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो कियाओ कहती है कि नहीं मैं तो कहीं भी नहीं जा रही, मैं तो यहीं पर हूँ। और फिर उससे कल के लिए माफ़ी मांगती है। तो युआन कहता है कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाता है वो अपनी शॉप में होती है जहाँ पर उसकी कलीग उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। साथ ही वहाँ पर जानबूझकर क्रीम भी गिरा देती है और सारा इल्ज़ाम कियाओ पर लगा देती है। मैनेजर भी उसे बहुत चिल्लाती है और इसी वजह से कियाओ यहाँ बैठकर रो रही होती है। जब युआन आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो कियाओ उससे सब कुछ बताती है। युआन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद क्रीम बनाने वाली कंपनी का ओनर खुद आकर इन्हें ढेर सारी क्रीम देता है, जिसके बाद मैनेजर और कलीग दोनों इससे बड़ी अच्छी तरीके से बात करने लगती हैं। और यही सब युआन यहाँ खड़े होकर देख रहा होता है और बड़ा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में युआन कियाओ को अपनी दादी के पास लेकर आता है, जहाँ पर दादी कियाओ से कहने लगती है कि तुम जल्दी से एक बेबी कर लो। इस पर युआन भी उसे छेड़ने लगता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी कियाओ इन सब से बचने के लिए बाथरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर उसे जिया मिलती है, जिससे वो बाथरूम का रास्ता पूछती है। फिर वो अपना पर्स रख के वहाँ पर चली जाती है। तभी जिया उसके पर्स में अपनी इयररिंग्स डाल देती है। कुछ देर बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो जिया इन लोगों को आकर रोकती है और कियाओ को बहुत तेज थप्पड़ लगा देती है और इस पर इल्जाम लगाने लगती है कि इसने मेरी इयररिंग्स चुराई है। कियाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जिया क्या बोल रही है। तभी जिया उसके पर्स में से अपनी इयररिंग्स निकालती है और कहती है ये देखो, इसी ने मेरी इयररिंग्स चुराई है। तो कियाओ कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो युआन कहता है कि अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वो पुलिस को कॉल लगाता है। पुलिस का नाम सुनकर जिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सब कुछ सच बोल देती है। युआन कहता है कि तुम कियाओ से माफी मांगो। जिया भी उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ कियाओ बहुत ही ज़्यादा अपसेट नजर आ रही होती है। फिर यहाँ युआन उससे कहने लगता है कि अगर कोई तुम्हें मारता है तो तुम भी उसे मारा करो, उसे जवाब दिया करो। तो कियाओ कहती है कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। तो युआन कहता है कि अब तुम मेरी बीवी हो, अब तुम्हें ये सब करना होगा। ये सुनते ही कियाओ उसे किस करती है। ये देखकर युआन भी थोड़ा शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है न्यू कैरेक्टर की, जिनका नाम है मिस्टर शेन, जो कि इस शॉप के ओनर भी हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो कियाओ के टीचर भी रह चुके हैं। कियाओ उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मिस्टर शेन भी उसे कहते हैं कि तुमसे इतने दिन बाद मिलकर बहुत ही खुशी हुई, तुम जब फ्री हो तो मुझे बताना, हम दोनों डिनर के लिए चलेंगे। जिस पर कियाओ हाँ करती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी मॉम के पास आती है, जहाँ पर उसकी मॉम दूसरे घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही होती है। कियाओ कहती है कि आप इन सब चीज़ों में फिजूल खर्चा क्यों कर रही हैं। तभी उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है और कहती हैं कि क्या मैं अपने बारे में भी नहीं सोचूं, क्या मैं सिर्फ तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहूं। और इस बीच उनके मुंह से ये भी निकल जाता है कि मैंने तुम्हें बेचा है। ये सुनकर कियाओ बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है और यहाँ आके रोने लगती है। तो युआन उससे रोने की वजह पूछता है। कियाओ कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे पैसों के लिए बेचा है। ये सुनकर युआन को भी बहुत बुरा लगता है और वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे घर लाता है तो कियाओ उसे उसी बारे में पूछ रही होती है कि क्या सच में मेरी मॉम ने मुझे पैसों के लिए बेचा है। युआन कहता है कि तुम रेस्ट करो, फालतू बातें मत सोचो। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल लगाता है और इस बारे में पूछता है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं तो कियाओ का रिश्ता लेकर उनके घर गया था, लेकिन उन्हें तो पैसों की ज़रूरत थी। वो पैसों के लिए कियाओ को किसी को भी बेचने के लिए रेडी थी, इसलिए मैंने उन्हें पैसे दिए थे। ये सुनकर युआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अगले ही पल कियाओ की मॉम के घर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि अगर आपने कियाओ को कोई भी तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आपको सारे पैसे वापस लौटाने पड़ जाएंगे।
ये सुनकर क्याओ की मॉम बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। फिर जब युआन घर आता है तो वो देखता है कि क्याओ को बहुत तेज बुखार है और वो रात भर बैठकर उसकी देखभाल कर रहा होता है। सुबह जब क्याओ की आंख खुलती है तो वो खुद के कपड़े चेंज देखती है और युआन पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों चेंज किए। युआन कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, और फिर उसे छेड़ने लगता है। यही सब सुनकर क्याओ बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में क्याओ को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उन सब बातों के लिए उससे माफ़ी मांगती है। इसके बाद क्याओ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और घर जाते वक्त वो युआन के लिए फ़िश लेते हुए जाती है। युआन घर आता है तो क्याओ उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए फ़िश बनाई है। युआन ये सुनकर बहुत ही तेज़ चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने फ़िश क्यों खरीदी और तुम किससे पूछकर इसे घर में लेकर आई, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। और ये कहते ही वो फ़िश को मारने लगता है। ये सब देखकर क्याओ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और यहाँ युआन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन उसके रूम में आता है और फिर से उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी क्याओ उठती है और उसे पता चलता है कि ये सब सपना है। लेकिन तभी वहाँ पर युआन आता है और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है। लेकिन क्याओ उसकी एक भी बात नहीं सुनती और डायरेक्ट कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। नेक्स्ट डे का दिखाता है वो यहाँ पर बैठकर उसी बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है तो क्याओ उनसे पूछती है कि क्या आपको फिश से डर लगता है। तो मैनेजर कहती है कि मुझे तो नहीं, बट मेरी एक कजिन है, उसे फिश बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगती है। ये सब सुनकर क्याओ को समझ आता है कि शायद युआन के साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शैन क्याओ से मिलने आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर न्यू शॉप ओपन करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी मैनेजर तुम बनो। तो क्याओ कहती है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बट मैं ये पोजीशन अपनी मेहनत से कमाना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर शैन भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और यही सब युआन बाहर खड़े होकर देख रहा होता है, जो कि क्याओ के लिए रोज लेकर आया होता है कल की माफ़ी मांगने के लिए। फिर ये दोनों बाहर डिनर करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी मिस्टर शैन क्याओ को अपनी फीलिंग कन्फेस करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक मैं तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बता पाया। तभी वहाँ पर युआन आता है और क्याओ को डार्लिंग कहकर बुलाता है। फिर कहता है कि ये मैरिड है और हम दोनों कपल हैं। और तभी वो क्याओ को ज़बरदस्ती किस करता है तो क्याओ उसे दूर हटाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर वो मिस्टर शैन से कहती है कि मैं आपको पहले पसंद किया करती थी, लेकिन अब मैं मैरिड हूँ। तो मिस्टर शैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा। तभी ये सब सुनकर युआन वहाँ से चला जाता है। यहाँ से जा ही रहा होता है तभी पीछे से क्याओ आती है और उसके हाथ से रोजेस ले लेती है और कहने लगती है कि चलो घर चलते हैं। और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।